सम्राट चौधरी जी बोलते हैं 65% का जो मामला है कोर्ट में अटका हुआ, अधेर में अटका हुआ। हमारा कहना है कि कोर्ट में जो केस करने वाले हैं वो बीजेपी के ही आदमी है। मतलब कान इधर से नहीं पकड़े, इधर से पकड़ रहा है, यानी कहीं न कहीं कोर्ट में स्टे लाने वाला बीजेपी का ही छुपा रस्तम है। इसलिए वो क्या बोलेंगे, ये तो बोलना उसको लाजमी है, क्योंकि ओबीसी रहते हुए भी ओबीसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है और डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट कर रहा है। माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी आने वाले विधानसभा में जब वोट मांगने जाएंगे तो आपको जो है ना जनता खदेड़ेगी और वहां पर पिटाई भी हो सकता है। सुन लीजिए, आप बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी का जो भाषा बोलते हैं जनता सब समझ चुकी है, समझ रही है। आप इतना जो है ना बुद्धि मत बनाइए और आने वाले विधानसभा में आपको जाना तय है। नमस्कार, आप देखना स्टार कर चुके हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। और बता दें कि जिस तरह से 1 महीने तक बिहार विधान परिषद की कार्यवाही चली, उस कार्यवाही में अगर सबसे ज़्यादा अगर चर्चा मामला है तो 65% आरक्षण को लेकर के 65% आरक्षण को लेकर के जिस तरह से सत्ता पक्ष के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 65% आरक्षण का जो मामला है वो न्यायालय में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से न्यायालय का जो रुख आया है वो कहीं न कहीं कई लोग उत्साहित है कि कहीं ना कहीं आरक्षण जो है जो मिलनी चाहिए जनता को लाभ नहीं पहुंच पाएगी। बहरहाल राष्ट्रीय जनसामना पार्टी का क्या कहना है, मेरे साथ उपेंद्र सहनी जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेपी के, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, हम सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी जो है 65% जो आरक्षण का शुरू से ही विरोध कर रहा है, तो लागू करने की बात कहां से करेगा। और उनके जो मंत्री है ओबीसी ईबीसी का, अगर डबल इंजन की सरकार के बात नहीं मानती है तो डायरेक्ट बर्खास्त कर देगा। जैसे हरी सहनी हुआ, मदन सहनी हुआ, जमा खान जी हुए, ये सब जो है ना उनके बोली बोलते हैं। अगर थोड़ा भी विरोध कर देंगे, 65% मांग करेंगे तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए वो लोग डरपोक है। इसलिए हम अपने पार्टी की ओर से कहना चाहते हैं डबल इंजन की सरकार को कि आप 65% आरक्षण को लागू करके और केंद्र सरकार में भेजकर 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तभी यहाँ पर ओबीसी ईबीसी और पिछड़ा वर्ग का जो है उत्थान और विकास होगा। नहीं तो आने वाले लोग विधानसभा 2025 में डबल इंजन की सरकार को पंक्चर कर दिया जाएगा और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जो है 243 पर इलेक्शन लड़ाएगी और उसके बाद यहाँ की जनता चाहेगी तो सरकार बनाने का काम करेंगे। और हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले 65% का जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लागू करवाएंगे और कोर्ट को भी चुनौती देंगे और केंद्र को ईंट से ईंट बजाएंगे अगर लागू नहीं करेगा तो। कांग्रेस जिस तरह से दो नीति की राय खेल रही है, कभी कहती है आरजेडी के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, कभी कहती है अकेले लड़ेंगे, यानी कि कई उनके नेताओं कह चुके हैं, तो कैसे देखते हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का डुलमुल नीति है, डुलमुल। पहले समर्थन कर रहा था, अभी जो है पेट में दर्द हो रहा है। यानी अगर वो चाहता तो ओबीसी ईबीसी को पहले जो है ना डेवलप कर देता, आरक्षण दे देता। 70 साल राज किया, उस समय एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को शोषण करने का काम किया, पछलगुआ बना कर रखने का काम किया। इसीलिए उनका भी जाना तय है। जैसे दिल्ली से चले गए और अन्य राज्य से चले गए, वैसा भी बिहार से जाना तय है और उपेंद्र सहनी की सरकार बनाएंगे और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का परचम फैलाएंगे।